बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकियां क्या इंडिया के लिए खतरे की घंटी है? क्या रीजन है जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश पहुंचे? बांग्लादेश और इंडिया के रिश्तों में कितनी खटास है? क्या ये कभी सुधर पाएंगे? और क्या हुआ था 1971 में? बांग्लादेश क्यों इंडिया के सैनिकों की शहादत भूल चुका है? अभी करंट सिचुएशन इंडिया और बांग्लादेश की क्या चल रही है और आगे कैसी होने वाली है, हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। हाथों में हथियार लेकर निकलते कट्टरपंथी, रोते हुए लोग, हजारों की संख्या में नारेबाजी करती हुई भीड़ और इस्कॉन से जुड़े किसी भी सदस्य को देखते ही मार देने की धमकी देना, ये नजारे हैं बांग्लादेश के। 5 अगस्त 2024 यानी शेख हसीना की सरकार की तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पे क्रूरता, उनके घरों में घुस के लूटपाट बढ़ती ही जा रही है बांग्लादेश में। महज कुछ ही महीनों में बांग्लादेश के 52 से ज्यादा जिलों में 400 से भी ज्यादा हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया जा चुका है और वहां पे एंटी इंडिया कैंपेन भी चालू हो चुका है। जबकि इतिहास गवाह है कि अगर इंडिया नहीं होता तो आज बांग्लादेश का नाम तक नहीं होता। 25 मार्च 1970 की बात है जब तानाशाह याहिया खान ने वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तानियों पे हर संभव तानाशाही का ऑर्डर दे दिया था। ईस्ट पाकिस्तानियों पर तो पहले भी हमले हो रहे थे, लेकिन इस ऑर्डर के बाद उनका वहां जीना मुश्किल हो गया। हद तो तब हो गई जब 3 दिसंबर 1970 में पाकिस्तान ने इंडिया पर बम गिराने शुरू कर दिए। भारत ने भी कदम पीछे नहीं हटाए और ईस्ट पाकिस्तानियों का विरोध करते हुए भारतीय सेना बांग्लादेश में घुसती चली गई और महज 13 दिन के अंदर बांग्लादेश का वजूद दुनिया के सामने रखा। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने हाथ खड़े कर दिए। ये तस्वीर उसी समझौते की है। इस युद्ध में भारत के 3900 सैनिक शहीद हो गए जबकि 9851 सैनिक बुरी तरह जख्मी हुए। इस युद्ध के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कई सालों तक मजबूत बने रहे। दोनों ही देश सार्क, बीमस्टेक, इंडियन ओशन कोस्टल रीजन कॉर्पोरेशन एसोसिएशन जैसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में साथ रहे। हालांकि इस दौरान छोटे बड़े उतार चढ़ाव भी आए, दोनों देशों के बीच में खटास भी आई, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत बने रहे। दोनों ही देश में काफी समझौते भी हुए, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गए या फिर पोर्ट्स का यूज करना या फिर आतंकवादी के खिलाफ एक साथ मिलकर एक्शन लेना। इवन साल 2009 में शेख हसीना सरकार ने आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स को बंद करने का ऑर्डर दिया और 20 से ज्यादा फरार आतंकवादियों को भारत को सौंपने का ऑर्डर दिया। साल 2014 में बांग्लादेश और इंडिया ने भूमि सीमा समझौते पर भी साइन किए। दोनों ही देशों के बीच 4096.7 किलोमीटर लंबी लाइन है जो किसी भी देश के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा है। साल 2017 में शेख हसीना की भारत यात्रा और 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा, इन दोनों यात्राओं के बाद देशों के बीच संबंध और मजबूत होने की उम्मीद थी। साल 2023 तक ये उम्मीद बनी रही, लेकिन जुलाई 2024 यहां से सब कुछ बिगड़ गया। बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, लेकिन 4 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में शेख हसीना सरकार ने रिजर्वेशन को खत्म करने की बजाय इस सिचुएशन को अलग वे से हैंडल करने की कोशिश की। उन्होंने स्टूडेंट्स को आतंकवादी तक घोषित कर दिया। फिर क्या था, बांग्लादेश में भड़की ये चिंगारी बढ़ती चली गई। 4 अगस्त को बांग्लादेश में भयंकर हिंसा हुई जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें कई पुलिस ऑफिसर्स और रिपोर्टर्स भी शामिल थे। इसके बाद 5 अगस्त को प्रोटेस्टर्स ने शेख हसीना का क्वार्टर्स तक घेर लिया। वहीं मिलिट्री जनरल वकरुज्जमान ने कहा कि सेना इंटरिम सरकार बनाएगी और इस तरह बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया और वहां के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस, जिनके आने के बावजूद हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते चले गए। 1971 में बांग्लादेश इंडिया की जय जयकार कर रही थी, वही बांग्लादेशी आज हिंदुओं को मार देने की धमकियां दे रहे हैं, उनके घरों में घुस के लूटपाट कर रहे हैं और मंदिरों में तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं हिंदू धर्म से जुड़ी संस्था इस्कॉन के हिंदू नेता और संत चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोही और बांग्लादेशी नेशनल फ्लैग के ऊपर भगवा झंडा फहराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल उनकी सुनवाई अभी भी 2 जनवरी तक टाल दी गई है। और हिंदुओं से जुड़े इस मामले पर बांग्लादेश की सत्ता संभाले बैठे मोहम्मद यूनुस किसी भी तरह का रिएक्शन देने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, जिस पाकिस्तान ने उनके लोगों को सताया था, परेशान किया था, आज उसी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दोस्ती गहरी होती जा रही है, जो कहीं ना कहीं
भारत के लिए खतरे की घंटी है। साल 2019 में शेख हसीना सरकार ने एक रूल निकाला था जिसमें अगर किसी भी पाकिस्तानी सिविलियन को बांग्लादेश का वीजा चाहिए होता था तो उनको वहां की सिक्योरिटी सर्विस डिवीजन से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस ने ये बैरियर हटा दिया है। उनका कहना है कि वो पाकिस्तानी यात्रियों के लिए बांग्लादेश का वीजा प्रोसेस इजी करना चाहते हैं। 4 दिसंबर को ये बैरियर हटा, लेकिन सितंबर में ही जो वीजा प्रोसेस की फीस होती है मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी सिविलियंस के लिए वो भी माफ कर दी। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ गोला बारूद की डील भी कर चुका है और 5 डेकेड बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच समुद्र के रास्ते भी कारोबार शुरू हो चुका है। वहीं इंटरिम सरकार में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के सलाहकार नाहिर इस्लाम ने यहां तक कह दिया कि 1971 में पाकिस्तान के साथ जो मतभेद हुए थे बांग्लादेश में उन्हें सुलझाना चाहते हैं। बांग्लादेशी सरकार ने एबीटी से जुड़े जशुमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया, जबकि एबीटी एक आतंकवादी संगठन है। प्रॉब्लम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं है, इंडिया के लिए खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि कुछ जगह ऐसी है जो भारत के लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर उन जगहों को डायरेक्ट टच करता है, जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल। अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान का हाथ थामा तो इंडिया को इन रीजन्स में सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही एक्टिविटीज भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को जरूर कमजोर बना रही हैं, लेकिन रिश्तों से पहले भी भारत के लिए हिंदू इंपॉर्टेंट है। इसलिए 9 दिसंबर 2024 यानी विश्व नरसंहार दिवस के मौके पर जब मोहम्मद यूनुस ने दुनिया को एक लेटर में लिखा कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान और गाजा वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहे मुसलमानों पर अत्याचार से वो निराश हैं और शांति की कामना करते हैं, तब भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश पहुंचे और भारत और बांग्लादेश के बिगड़ते रिश्ते को सुधारने की और बांग्लादेश हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की बात करी। हालांकि बांग्लादेशी हिंदुओं ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं और 2 दिसंबर 2024 को कॉन्सुलेट बिल्डिंग में घुस के तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद सैकड़ों स्टूडेंट्स ने ढाका में प्रोटेस्ट भी किया। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले को खुद से अलग रखा है और ये जरूर बोला है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जहां अब तक ऐसा कोई एक्शन लिया नहीं गया कि ये चीजें रुक पाए, जहां इंडिया में भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जवाब मिला नहीं है। क्या विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश में कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे ये चीजें रुक पाएं? क्या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिश्ता सुधर पाएगा, या बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ता पनप रहा है वो और बढ़ जाएगा और ऐसे ही इंडिया को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा जिससे वो खुद सिक्योर फील करे? आगे कैसी चीजें होंगी ये हमें आगे आने वाले समय में पता लगेगा। बाकी अब तक जो चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते जल्दी से सुधर पाएंगे। बाकी अपना थॉट बताओ मुझे कि आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन है और ये सिचुएशन कैसे सही होगी। कमेंट डाउन बिलो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।